गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आज हम उसके 91 टू 95 क्वेश्चंस करेंगे। बढ़ते हैं 91st क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास है फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो आपने बताना है कि 7 से डिविजिबल होने वाले 100 से जो कम नंबर्स हैं उनका सम क्या आएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो एपी होगी वो होगी 7, 14, 21 एंड अब देखिए 100 से कम 99 है। देखते हैं क्या ये 7 से डिवाइड होता है। 7 1 सा 7 2, पर ये तो डिवाइड नहीं होता, तो आप यहाँ पर 8 लिख दीजिए और ये आपका डिवाइड हो गया। ठीक है, तो आपको लास्ट टर्म क्या मिल गई 98। ठीक है, और आपने इन सब का क्या बताना है, सम बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो कि ए है वो होगा 7, कॉमन डिफरेंस डी आपके पास होगा 7 एंड लास्ट टर्म एन ये आपके पास है 98। तो यदि आप नंबर ऑफ टर्म्स पहले फाइंड आउट कर ले तो आपका एसएन इजी हो जाएगा निकालना। तो हम एसएन के फॉर्मूले से स्मॉल फॉर्मूले से सॉरी एन के फॉर्मूले से हम एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन आपके पास है 98, ए 7 एंड डी आल्सो 7। तो 98 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 91 और हम बाय में 7 अप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास आ गया 7 1 7 एंड 7 3 21। तो आपके पास टोटल टर्म्स कितनी आई 14, जो कि आपकी 7 से डिवाइड होंगी। ठीक है, अब हमने इनका सम निकालना है। तो सम के लिए अब हम अप्लाई कर लेते हैं स्मॉल फॉर्मूला। और क्यों? क्योंकि आपके पास एन भी आ गई है, आपको ए भी पता है और आपको ए एन भी पता है। तो एन 14 बाय में 2, ए 7 एंड ए एन 98। कैंसिल करेंगे 7 मल्टीप्लाई, तो ये आपको ऐड करके क्या मिल जाएगा 105। आपका आंसर आएगा 735। आपके पास S14 की आपको वैल्यू मिल गई है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी ऑफ अ सर्कल ओ two tangents BC and BD are drawn such that angle DBC is equal to 120 degree. Prove that BC plus BD is equal to BO, और आप क्या प्रूव कर सकते हैं BO is equal to twice of BC। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले फिगर ड्रॉ करनी है। एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल B, ठीक है, यहां से टू टेंजेंट BC और BD आपको गिवन है। सेंटर क्या है आपके पास, O सेंटर है। ठीक है, BC और BD टेंजेंट है और एंगल आपको कौन सा दिया हुआ है DBC, ये आपको 120 डिग्री का गिवन है। ठीक है, और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट प्रूफ क्या करना है आपको BC प्लस BD इज इक्वल टू BO, और आप इसे क्या कह सकते हैं BO इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखिए आपको पता है कि ये दो ट्रायंगल्स क्या हैं,
कॉन्ग्रेंट है। और कैसे कॉन्ग्रेंट है? ये साइड कॉमन, दिस इज रेडियस, दिस इज लेंथ ऑफ टेंसेंट। तो ट्रायंगल्स क्या होगी? कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है तो ये वाले एंगल दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों एंगल आपके पास हम लिखेंगे ट्रायंगल बीओसी, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बीओडी, और रीजन देंगे ट्रिपल साइड। ओके, ट्रिपल साइड रूल। और आपके पास एंगल ओबीसी इज इक्वल टू ओबीडी आपके पास कितने डिग्री का आ जाएगा? 60 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपके पास 60 डिग्री के हो गए हैं। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से 90 डिग्री का है, तो हम एक ट्रायंगल उठा लेते हैं। कौन सी? ओसीबी। ओसीबी में एंगल सी आपके पास 90 डिग्री है, और जो थीटा है वो है ओबीसी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमें फाइंड करना है बीओ, हमें पीओ चाहिए। ठीक है ना, और ये आप ले लेते हैं, इसे आर ले लीजिए। ठीक है, और यहां पर हम लिखते हैं परपेंडिकुलर ओसी बाय में हाइपो। परपेंडिकुलर बाय हाइपो मतलब कि आपका आ गया ओबी, और परपेंडिकुलर बाय हाइपो आपके पास क्या होता है? देखिए ये तो बेस हुआ ना, और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो, ये हो गया आपका पास साइन 60। ठीक है, ओसी हमें नहीं पता, ओबी हमें पता है आ, और यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो ओसी, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक होगी, ओसी आपके पास है आ, और ओबी हमें नहीं पता है ना, ओबी तो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? √3OB इज इक्वल टू 2R, एंड OB इज इक्वल टू 2R बाय में √3। तो OB आपके पास कितनी आ गई? हमारे पास आ गया 2R बाय में √3। अब हम BC फाइंड आउट करें, चलिए करते हैं। तो BC आपके पास कैसे फाइंड आउट हो सकती है? तो BC आपके पास होगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या आया? 2R बाय में √3 होल स्क्वायर, एंड माइनस में R स्क्वायर, 4R स्क्वायर बाय में 3, एंड माइनस R स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 3 आपके पास एलसीएम आ गया, 4R स्क्वायर माइनस 3R स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा? R स्क्वायर बाय में 3 और होल रूट। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा R बाय में √3। यस, तो हमें BC कितना मिल गया? BC हमें मिल गया R बाय में √3। अब यहां पर देखिए, यहां पर वो क्या कह रहा है कि हमें BC प्लस BD को OB के इक्वल प्रूव करना है। तो BC और BD देखते हैं कितना है। तो BC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू R बाय में √3। ठीक है, और क्यों होगा? क्योंकि ये लेंथ ऑफ टेंसेंट है, दोनों इक्वल हैं। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, देखिए जरा, जब आप इसे प्लस करते हो BC प्लस में BD, तो आपको क्या मिलता है? R बाय में √3 प्लस में R बाय √3, और आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2R बाय में √3, जो कि OB के इक्वल है। आपने प्रूव कर दिया है ना, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया आपके पास? देखिए जरा, एक बार फिर से लिख लीजिए, BC प्लस BD इज इक्वल टू BO, और ये किसके इक्वल है? सभी के सभी 2R बाय में √3 के इक्वल है। तो आपने ये फर्स्ट टर्म, आपने ये चीज प्रूव कर दी, ये देखिए, है ना। अब उसने क्या कहा कि आप बताइए कि जो BO है वो डबल ऑफ BC है। यस, ये भी है। कैसे है? क्योंकि जो BC है वो किसके इक्वल है?
BD के इक्वल है। और रीजन क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। तो यहाँ पे देखिए आप BC प्लस BC लिख सकते हैं BD के प्लेस पे, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपके पास आ जाएगा 2BC इज इक्वल टू PO। और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In what ratio does the points 24/11, y divides the line segment joining the points P 2, -2 and Q 3, 7? Also find the value of y. आपको दो पॉइंट्स गिवन है, कौन से? P एंड Q। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड -2, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 7। और एक पॉइंट है, आप इसे PC आप O ले लीजिए 24/11, y। ये इस कोऑर्डिनेट्स में ये पॉइंट इस लाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, आपने बताना है एक तो वैल्यू ऑफ y और दूसरा वो किस रेशियो में इस लाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आपको गिवन है 2 एंड -2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आपके पास है 3, 7 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आपके पास है 24/11, y। आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको रेशियो बतानी है। तो हम लिखेंगे लेट रेशियो, जिसे हम M1 रेशियो M2 लेंगे K रेशियो 1। जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, तो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2। और y के लिए हमारे पास क्या रहेगा? M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2। और आपके पास जो ये पॉइंट है O, उसकी x वैल्यू गिवन है, यस बिल्कुल गिवन है। तो यहाँ पर हम x में वैल्यू को पुट करते हैं। x आपको गिवन है 24/11, M1 आपके पास है K, x2 आपके पास है 3, M2 आपके पास है 1, x1 है 2 एंड K प्लस 1। यस, सॉल्व कीजिए 24/11, 3K प्लस 2 बाय K प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 24K प्लस 1 एंड 11 को 3K प्लस 2 से। तो 24K प्लस 24 33K प्लस 22। तो 24K माइनस 33K इज इक्वल टू 22 माइनस 24। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी -9K इज इक्वल टू -2। K की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 2/9। इट मीन्स आपके पास रेशियो क्या है? रेशियो है K रेशियो 1, 2/9 रेशियो 1। रेशियो क्या आई आपके पास? 2:9। ठीक है, अब आपको बेटे y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू के लिए आप रेशियो की वैल्यू इसमें पुट कीजिए। आइए करते हैं, हमें y की वैल्यू चाहिए, यहीं पे कर देते हैं। M1 क्या है हमारे पास? अब 2 आ गया। y2 क्या है हमारे पास? 7, M2 9 एंड y1 -2 एंड 2 प्लस 9। तो 14 माइनस 9 2 18 बाय में 11। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई? -4/11। और यही बेटा आपको क्या करना था? फाइंड आउट करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बेटा,
आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन ऑफ एन नंबर्स x1 x2 एंड सो ऑन xn इज m if ns is replaced by x find the new mean। तो यहाँ पर आपके पास जो डाटा है उसमें जो सीरीज है वो क्या है x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। ठीक है, और इनका मीन आपको क्या दिया हुआ है, मीन ऑफ दिस नंबर, मीन आपको इनका दे दिया है उसने m। ठीक है, अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय में टोटल नंबर, यही आपका मीन होता है ना। यस, तो सम ऑफ ऑल नंबर्स मीन्स x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। और यहाँ पर ये टोटल नंबर कितने हैं, n है, और आपको मीन इनका कितना दे दिया, m। इट मीन्स इन सबका सम क्या हुआ आपके पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, आपको मिला mn। क्या मिला, mn। अब उसने क्या कहा, कहता है कि xn के को प्लेस कर दीजिए x से। ठीक है, तो अब पहले हम कुछ यहाँ पर क्या करते हैं, xn से कम टर्म क्या होगी, xn माइनस 1, हम वो लिख लेते हैं। xn माइनस 1 प्लस में xn इज इक्वल टू mn। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए यहां तक का सम क्या होगा, आइए देखते हैं। हमारे पास xn माइनस 1 तक का सम क्या होगा, वो होगा mn माइनस xn, ये उसका सम होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इस x के प्लेस पर क्या कर दीजिए, xn के प्लेस पर क्या कर दीजिए, x लगा दीजिए, है ना। xn इज रिप्लेस्ड बाय x, तो अब हमने क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn माइनस 1 प्लस x। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये टोटल नंबर्स, अब यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा दिस, और इसका मीन क्या होगा, मीन होगा बाय में नंबर, तो ये n ही है। अब आप क्या करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, अब देखिए हमारे पास यहां तक का सम कितना आया था, यहां तक का सम ये हमारे पास आया था mn माइनस xn। यस, साथ में आपके पास क्या है, प्लस में x है और बाय में n, और यही आपका क्या रहेगा, मीन रहेगा, जो कि आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, if the zeros of the quadratic polynomial x square minus 4x plus 1 are a minus b and a plus b, find the value of a। अब यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और उसके अल्फा बीटा आपको क्या गिवन है, a माइनस b एंड a प्लस b, और आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन में आपके पास दो चीजें होती हैं इसे करने के लिए, क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। ठीक है, तो आप अल्फा प्लस बीटा में हम वैल्यू रख के देखते हैं क्या हमें एक ही वैल्यू मिल जाती है, तो अल्फा आपके पास क्या है, ए माइनस बी, और बीटा आपके पास क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस एंड माइनस प्लस, और ए आपके पास कितना है, 1,
बी से आपका बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। 2a इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 2, और यही आपको फाइंड आउट करना था, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है बेटा, तो आज बेटे हमने फाइनल बोर्ड प्रिपरेशंस के 91 टू 95 क्वेश्चंस हमने किए हैं। उम्मीद है आप साथ साथ रिवाइज कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।